आई फील अबाउट यू, मैं आपके बारे में ये फील करता हूँ, मैं दुनिया के बारे में ये फील करता हूँ, मैं अपने बारे में ये फील करता हूँ, ठीक है? और मैं लोगों के बारे में ये फील करता हूँ, तब मैं उनके बारे में राय बनाता हूँ। तो किसी भी चीज़ को महसूस करना एक सबसे प्राइमरी एलिमेंट और एक प्राइमरी तरीका होता है उन लोगों का, जिनका स्वादिष्ट चक्कर या तो पूरी तरह एक्टिव नहीं होता, बचपन में ही महसूस होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, एलिमेंट जब इसका हम वाटर बोलते हैं, जब इसका जो तत्व है, जो पानी है, इसके जो धारक होते हैं या जिनके अंदर ये वाला हिस्सा ज़्यादा एक्टिवेटेड, इमोशनली लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि एक होता है, एक इंटरनल, एक अंदरूनी एक तत्व होता है जो आपको दुनिया को देखने के लिए हेल्प करता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सोचता हूँ तो दुनिया को समझने की कोशिश करता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके बारे में मैंने कुंडलिनी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करी थी। और एक कुंडलिनी कैसे एक्टिवेट करते हैं, ये कैसे व्यावहारिक होती है, कैसे प्रैक्टिकल होती है, इस बारे में मैंने ओवरऑल पूरा समझाने की कोशिश करी थी। और आप लोगों ने कहीं न कहीं उसे पसंद भी किया था। और मैंने एक जनरल नॉलेज के अलावा मूलाधार चक्र को कैसे एक्टिवेट करते हैं, मूलाधार चक्र जिनका सक्रिय होता है, एक्टिवेटेड होता है, वो कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे उनका नेचर होता है। और मैंने ये भी बताने की कोशिश करी थी कि मूलाधार चक्र ही ऐसा ऐसा चक्र है, जो धरती पे सबसे ज़्यादा लोग जिस चक्र से एक्टिवेटेड या प्रभावित पाए जाते हैं। और आज मैं बात करूँगा जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा चक्र है, जिसको हम कहते हैं स्वादिष्ठना। और स्वादिष्ठना की जो लोकेशन है हमारी बॉडी में, वो जो लोअर बेली, हमारे पेट का जो थोड़ा-सा नीचे वाला हिस्सा होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थोड़ा-सा ऊपर होता है, क्योंकि वो मूलाधार का बेस होता है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थोड़ा-सा ऊपर और पेट से थोड़ा-सा नीचे जो हिस्सा होता है, उसको कहते हैं स्वादिष्ठना, ठीक है? अच्छा, स्वदक्षिणा का जो तत्व होता है वो होता है पानी। और स्वदिष्ठना के जो लोग होते हैं, जिन लोगों का मूलाधार चक्र से थोड़ा-सा ऊपर उठ जाता है, जिन लोगों की उम्र थोड़ी-सी लगभग कुदरतन तौर पे जो 25-26 साल के, 27-28 साल के हो जाते हैं, तो ये जो लोग होते हैं, इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं, वो स्वदिष्ठना चक्र की एनर्जी को बहुत ही भली-भाँति महसूस करते हैं। हालाँकि स्वदिष्ठना एनर्जी जो है वो किसी भी उम्र में महसूस की जा सकती है, खासकर बच्चों को छोड़ के, क्योंकि बच्चों के स्तर पे ये चीज़ महसूस नहीं होती। लेकिन मूलाधार चक्र की एनर्जी बचपन में ही महसूस होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, एलिमेंट जब इसका हम वाटर बोलते हैं, जब इसका जो तत्व है, जो पानी है, इसके जो धारक होते हैं या जिनके अंदर ये वाला हिस्सा ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है, उन लोगों की काम इच्छा, उन लोगों की सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है। और ये लोग इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। इमोशनली लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि एक होता है, एक इंटरनल, एक अंदरूनी एक तत्व होता है जो आपको दुनिया को देखने के लिए हेल्प करता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सोचता हूँ तो दुनिया को समझने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं लोगों को देखने के बाद समझने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो इस तत्व के जो प्रभावी लोग होते हैं, जिनका वाटर साइन या फिर वाटर साइन के मतलब वाटर तत्व के अलावा जिन लोगों का स्वादिष्ठना चक्कर बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली एक्टिवेट होता है, या फिर जिनका कम एक्टिवेट होता है ज़रूरत के मुकाबले, इन लोगों को बार-बार एक चीज़ महसूस होती है, या फिर इन लोगों को ये कहना पड़ता है बार-बार कि मुझे ऐसा लगता है। मतलब इन लोगों का एक बेसिक इंटरनल एक लाइन होती है, आई फील अबाउट यू, मैं आपके बारे में ये फील करता हूँ, मैं दुनिया के बारे में ये फील करता हूँ, मैं अपने बारे में ये फील करता हूँ, ठीक है? और मैं लोगों के बारे में ये फील करता हूँ, तब मैं उनके बारे में राय बनाता हूँ। तो किसी भी चीज़ को महसूस करना एक सबसे प्राइमरी एलिमेंट और एक प्राइमरी तरीका होता है उन लोगों का, जिनका स्वादिष्ठना चक्कर या तो पूरी तरह एक्टिव नहीं होता, या फिर जिनका बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है लेकिन कंट्रोल से बाहर होती है ऊर्जा। तो लोगों को ये बार-बार महसूस होने के बाद ही वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है। अच्छा, जो लोग भावनात्मक तौर पे थोड़े-से डिसबैलेंस होते हैं, या जिनको अपनी सेक्सुअल एनर्जी या इमोशनल एनर्जी कंट्रोल में नहीं रहती, हम ये आराम से कह सकते हैं कि उन लोगों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअली मतलब क्राइम भी कर बैठते हैं, जिन लोगों को अपनी सेक्सुअल एनर्जी कंट्रोल नहीं होती है, या फिर ऐसे लोग मल्टीपल रिलेशंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे लोगों को जो सारी की सारी अप्रोच है दुनिया की तरफ जाने की, वो बहुत ही इमोशनल बेस्ड हो सकती है, रादर देन प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को महसूस करता हो, सोचता हो, परखता हो, तत्वों के आधार पे डिसीजन लेता हो,
तो उस व्यक्ति को कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा बैलेंस मान सकते हैं, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल व्यावहारिक मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को महसूस करने के बाद ही डिसीज़न लेता हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हर बार सिर्फ़ चीज़ें फ़ील होती हों, जिसको ना तो तत्व नज़र आते हों, ना वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चीज़ों का विश्लेषण करता हो, ना बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता हो, ना सोचता हो, सिर्फ़ महसूस करता हो। तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वादिष्टता चक्कर होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने से मेरा मतलब है कि वो जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा कंट्रोल से बाहर होती है और वो ऊर्जा कहीं न कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस करती है लाइफ़ के अंदर। अच्छा, ऐसे लोगों को जो अपने स्वादिष्टता चक्कर को थोड़ा-सा बैलेंस में रखना हो, तो ऐसे लोगों को कहीं न कहीं ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए सुबह-शाम। अगर सुबह-सुबह कर लेते हैं 108 बार, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे व्यक्ति जिनको अपनी स्वादिष्टता एनर्जी को थोड़ा-सा समझना है, कंट्रोल करना है, तो ऐसे लोगों के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को ध्यान करते वक़्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए, या फिर उन लोगों को ध्यान करने के बाद ही इस बात का पता चलेगा कि मेरी जो सेक्सुअल एनर्जी है, मेरा जो पानी का जो तत्व है, जो जल तत्व है, वो क्यों मेरे पे इतना हैवी है? क्यों मुझे चीज़ें सिर्फ़ फ़ील होती हैं, समझ नहीं आती? क्यों मैं चीज़ों को साफ-साफ तरीके से देख नहीं पाता हूँ? तो ये जो कारण है, ये कहीं न कहीं तभी समझ आएँगे, जब आप कहीं न कहीं ध्यान में बैठ के अपनी कुंडलिनी को सही से जागृत करने की कोशिश करेंगे। और ये जो तत्व है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका स्वादिष्टता चक्र जो है, जो स्वादिष्टता जो आपकी एनर्जी का स्रोत है, ये कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह बैलेंस में ना हो और आप स्वादिष्टता चक्कर पे आ जाएँ। क्योंकि मूलाधार चक्र आपका एक अलग एलिमेंट पे काम करता है, वो होता है आपका तत्व मिट्टी वाला, जिसको हम अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है? वो पूरी तरह एक्टिव हो या ना हो, आप 25-26 साल के हो जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं, तो काम भावना 20-22 साल की उम्र के बाद काम भावना जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से काम करती है। तो कभी-कभी यूँ भी हो सकता है कि आपका मूलाधार चक्र भी बैलेंस में ना हो और आपका स्वादिष्टता चक्र, जिसका जो तत्व है पानी है और जिसका जो मेन एनर्जी है वो सेक्स और काम भावना और भावनाएँ हैं। तो कहीं न कहीं ये दोनों चीज़ें मिक्स हो सकती हैं और इन दोनों के डिसबैलेंस होने का भी प्रभाव आपके जीवन में आ सकता है। सो स्वादिष्टता चक्र को बैलेंस में रखने के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सुबह के समय 51 बार या 101 बार या 111 बार या 108 बार अगर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये जब चीज़ आपकी ये जो चक्र आपका है स्वादिष्टता, इसकी एनर्जी जब सही तरीके से एक्टिवेट होगी, आपको समझ आने लगेगी, तो आपको ये चीज़ें बाकायदा अपने जीवन में बदलाव के रूप में नज़र भी आएँगी। आप भावनात्मक तौर पे बहुत स्थिर होंगे, ठीक है? आपकी काम भावना आपके जीवन पे कोई असर नहीं डालेगी। काम भावना आपके अंदर होगी, लेकिन बहुत ही सही तरीके से, जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ इसकी ज़रूरत है और जहाँ पे ये जायज़ है। जहाँ पे इसको माना जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, वहीं पे आपकी काम भावना जागृत होगी। लेकिन काम भावना के अलावा भी जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं। भावनाओं के स्तर पे आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपको दूसरों की भावनाएँ समझ आने लगेगी और भावनाएँ, इमोशंस जो एनर्जी है, ये आपके जीवन को कहीं न कहीं डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप भावनात्मक तौर पे स्थिर, आपका मूड अपने आप में बहुत ज़्यादा स्थिर होगा और यही इसका प्रमाण है कि आपका मूलाधार चक्र तो काम कर ही रहा है। आपका जो स्वादिष्टता चक्र है, कहीं न कहीं वो भी बहुत सही तरीके से एक्टिवली काम कर रहा है और आपको अपने मूलाधार और स्वादिष्टता चक्र पे काम करने के बाद, जीवन में इनका फ़ायदा उठाने के बाद, आप अपने अगले चक्र की ओर जा सकते हैं। और जिस प्रक्रिया से, जिन चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलने लगा है, ध्यान से फ़ायदा मिलने लगा है, तो आप इस ध्यान की जो प्रैक्टिस है, इसको रोकें ना। ऐसा नहीं है कि आप मूलाधार पे काम करने के बाद, स्वादिष्टता पे काम करने के बाद, आप अगले चक्र पे काम करने की कोशिश करेंगे और उसका ध्यान छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। आप इसको जितना करेंगे, उतना ज़्यादा आपको इन दोनों चक्रों की जो ऊर्जा है, उसका फ़ायदा मिलेगा। आपके जीवन में बदलाव आएगा और आपके जीवन को एक सही दिशा मिलेगी। हर हर महादेव, जय श्री राम।